हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। साथ ही साथ हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न और बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखने बैठ गए होंगे। अच्छा ये बताओ, जब जैसे ही आप वीडियो ओपन करते हो सबसे पहले क्या देखते हो? मुझे देखते हो, पाठ के नाम को देखते हो या इमेज को देखते हो? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप जैसे ही वीडियो ओपन करते हो क्या देखते हो सबसे पहले, मैडम को, चैप्टर के नाम को या यहां पर जो इमेज रहती ही है उसको बताना जरूर। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है बेटा, जिसमें किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना तो हम करते हैं और ना ही कभी करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको ये पता चले, आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। अपने सीनियर्स को कर सकते हो क्योंकि हर कक्षा की ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बताया ना मैंने, कक्षा 7वीं से 12वीं तक। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी ही पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 4। 3 पाठ हमने कर लिए हैं। क्या मुझे तीनों पाठों के कोई नाम बताएगा? सबसे पहला पाठ था मानव बनो, वाओ। दूसरा नचिकेता, क्या बात है। तीसरा पुष्प की अभिलाषा और चौथा है दानी पेड़। हाँ, ये दानी पेड़ है। अब आप सोच रहे होंगे बेचारा खुद ही तो सूखा साखा सा लग रहा है क्या? दानी ना बेटा ना, उसके रंग के ऊपर ना जाइयो, उसकी भावनाओं के पीछे देखो जरा। यदि हम उसको रंग भर देते तो वो सामान्य लगता। अभी आप देखो कि जो दान देते हैं, जो हमेशा परोपकार करते हैं, वो अपने आप को नहीं देखते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं। तो यहां पर दानी पेड़ यही हमें बताना चाहता है कि जो सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं या सिर्फ स्वार्थी रहते हैं, वो अपनी साज सज्जा पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमेशा परोपकार की भावना लेकर चलते हैं उनके लिए दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा काम होता है। और यही दिखाया है इस दानी पेड़ ने। ठीक है, चलो, तो ये लिखा किसने है? लिखा है शैल सिल्वरस्टीन ने। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर ये जो लेखक हैं वो इस पेड़ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। क्या सच में यही बताना चाहते हैं जो मैंने अभी कहा कि वृक्ष कबहु ना फल भके, तरुवर पियहि ना पानी? ना तो वृक्ष कभी अपने फल खाते हैं, ना सरोवर अपना जल पीती हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन पूरा बिताते रहते हैं। आइए हम देखते हैं लेखक परिचय। सिल्वरस्टीन को युवा पाठकों के लिए गद्य और कविता की प्रतिष्ठित पुस्तकों के लेखक के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? प्रतिष्ठित युवा पाठकों के लिए गद्य और कविता की प्रतिष्ठित पुस्तकों के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो अधिकतर युवा पाठक समझते हो ना? हाँ, जो युवक हैं, जो यूथ हैं, वो अधिकतर कौन सी, क्या उनकी रुचि है, किस तरह की कविताएं या किस तरह की वो कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लेखक सिल्वरस्टीन सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में लाफ कादियो, द लॉयन हु शॉट बैक 1963, द गिविंग ट्री दानी पेड़, उसी का हिंदी अनुवाद है 1964, ए जिराफ एंड हाफ, द मिसिंग पीस। ये सब जो दिए हैं उनके पब्लिकेशन का ईयर है कि कौन से साल में वो प्रकाशित हुई हैं उनकी किताबें, और मिसिंग पीस मीट द बिग ओ शामिल है। ठीक है, ये 1981, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनकी रचनाएं जो हमारे समक्ष अभी दिखाई दे रही हैं वो 1963 से 1981 तक उनकी पुस्तकें या उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। युवा रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित सिल्वरस्टीन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम उनके ये जो रचना है द गिविंग ट्री या दानी पेड़, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमने अभी तक दानी कर्ण के बारे में सुना था, हरिश्चंद्र के बारे में सुना था, और किसके बारे में सुना है? बताओ और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो हमेशा, जिन्होंने अपने आप से पहले दूसरों की भलाई को ही अपना जीवन का कर्म माना। और बताइए कौन कौन ऐसे नाम हैं? दानी कर्ण का नाम तो आप जानते हैं, और बताओ। कार्ल मार्क्स, वेरी गुड। लेनिन, बहुत बढ़िया। और ऋषि दधीची, ये ऐसे नाम हैं, मैं यहां पर लिख देती हूं। देखिए, कार्ल मार्क्स का आपने नाम जरूर सुना होगा, कार्ल
मार्क्स, सुना है नाम। उसके बाद लेनिन, ठीक। और अभी मैंने किसका नाम लिया, कर्ण, दानी कर्ण, और ऋषि दधीची। अब इनका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्यों इनको जाना जाता है। कर्ण, दानी कर्ण, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल, कवच मतलब जो एक नहीं जैसे कि बुलेट प्रूफ टाइप रहता है, कि जन्म के साथ ही सूर्य देव ने कर्ण को कवच और कुंडल के साथ उसका जन्म हुआ था कि किसी भी तरह से उसकी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता, ना कोई तीर उस कवच को भेज सकता था, ना ही किसी बंदूक की गोली उसको भेज सकती थी। तो ये उसको मिला था बाय बर्थ, जन्म के साथ ही। लेकिन जब इंद्र ने एक ऋषि का वेश धारण करके, और कर्ण का क्या था कि जो भी प्रातः काल उनसे कुछ भी मांगेगा वो उसको दान में देंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो बड़े सुबह सवेरे जब वो नदी से स्नान करके वापस आ रहे थे, तो वहां इंद्रदेव एक साधु का रूप धारण करके आते हैं और उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। उन्होंने अपने कवच और कुंडल को अपने आप से अलग करते हुए उनको दान में दे दिए, जबकि कर्ण को पता था कि मैं कवच और कुंडल यदि दे दूंगा तो मेरी मृत्यु फिर टाली नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप से पहले दान को सबसे प्रथम माना, उन्होंने दान कर दिया। कार्ल मार्क्स, समाज सुधारक, जिन्होंने अपने खाने से पहले एक थाली उनके पास थी अच्छे से, जैसे हम भूखे हैं और भोजन हमारे सामने रखा है, और यदि कोई दूसरा भूखा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अरे हम यही कहेंगे भाई अपनी भूख तो मिटा ले, जब तो हम तुम्हें दान करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, किसानों की पीड़ा को इन्होंने हरने का काम किया, किसानों की सहायता करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। लेनिन के साथ भी समाज रक्षा का कार्य। और ऋषि दधीची, ऋषि दधीची का नाम सुना है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था तो देवता मारे मारे भटकते भटकते फिर रहे थे कि अब क्या किया जाए। एक ही उपाय था कि यदि ऋषि दधीची अपनी अस्थियों से एक वज्र का निर्माण कर देंगे तभी देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषि दधीची ने सबकी भलाई के लिए अपने आप को ही अग्नि के हवाले कर दिया था। ऐसे उदाहरण हैं जो दान में देखे जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी दानी पेड़ को सुना है? कभी हमने दानी पेड़ के बारे में कुछ पढ़ा है? यदि नहीं तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं जो सिल्वरस्टीन द्वारा रचित उनकी कहानी है। देखो अच्छे से देखो, एक मैं पेड़ भी बनाना चाहूंगी। देखो हम कोशिश करते हैं एक अच्छा सा पेड़ बनाने की, ठीक है बेटा, कि हम बनाते हैं एक पेड़। एक पेड़ हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर हम थोड़ा सा उसके पत्ते, जैसे उसमें भी थे इस तरह के, हम उसके पत्ते बना देते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें कुछ फूल भी लगा देंगे, फल भी लगा देंगे, ये मान लो उसके पत्ते हो गए। अब हम थोड़ा सा रंग उसका परिवर्तित कर देंगे, उसके तना बनाएंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम उसका तना बना देते हैं, ठीक। ये उसके तना हो गया। तने में इस तरह के कोटर देखे हैं आपने, कोटर जहाँ पर गिलहरी विलहरी बसते हैं, तो हमने कोटर भी बना दिया है ताकि यहाँ कहीं कुछ खरगोश या गिलहरी वगैरह भी रहने लगे। अब हम थोड़ा सा उनमें कुछ फूल बना देते हैं। कुछ फूल भी रहते हैं पेड़ों में, कुछ फल भी रहते हैं। तो फल किस कलर के रहते हैं? मान लो हम आम बना देते हैं। आम क्या आपको दिखाई देगा? पीला कलर, पीला कलर तो दिखाई नहीं देगा। चलो हम कुछ ऐसा रंग भर देते हैं, ये मान लो एक ऐसा, ये समझ लो आप फल हैं, ठीक है। ये फलों की ओर संकेत कर रहा है, ये हमारे फल है, वो फूल हैं, वो पत्ती हैं और ये फल हैं। तो जब कोई भी पेड़ फल फूल और जो पत्तियां, जैसे हम बेल पत्र की बात करें तो उसकी पत्तियां ही प्रभु को चढ़ाई जाती हैं, पूजा अर्चना में काम आती हैं। कुछ पेड़ों के फूल, कुछ पेड़ों की पत्तियां, इसका मतलब, और कुछ पेड़ों की छाल, छाल भी तो दवा या औषधि के काम आती है, देखा है ना आपने, दिखाई दे रहा है। तो ये जो हैं हमारे जो वृक्ष हैं,
जो हमारी वृक्ष जो हैं, जो हमेशा अपने आप को हमारी भलाई के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर करते रहते हैं। तो क्या ये दानी पेड़, ठीक, तो अब मानो हमने ये पेड़ बना दिया। तो अब हम देखते हैं, यहां पढ़ते हैं, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। पहली ही लाइन पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा कि वाह, एक छोटा सा बच्चा बनाए क्या। कोशिश करते हैं, बच्चा बनाना तो नहीं आता लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अरे नहीं यार, लाली मैडम को पेंटिंग वेंटिंग नहीं आती है। चलो कोशिश करते हैं, एक छोटा सा बच्चा। हाँ, लग रहा है ना। चलो, ये एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा पेड़ के पास में आ जाता था। ठीक है, यहां खड़ा है अपनी कमर पे हाथ रखकर। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा बच्चा, उसका मुंह थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं हम। ये ठीक है, अब सही है, अब सही है बच्चों। ये रहा एक छोटा सा बच्चा। ये अब देखो, एक पेड़ था, देखना वहां पर एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता था, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। क्या क्या करता था? सबसे पहले वह उसके फूलों की माला बनाता। अब जो भी फूल होते, उन फूलों से वो सुंदर सुंदर सी माला बना लेता। ठीक है, माला बना लेता, इस तरह की वो मालाएं बना लेता। और क्या करता? उसके तने पर चढ़ता। तना जानते हो बेटा? ये जो स्टेम, जिसको अंग्रेजी में बिल्कुल जानते ही होंगे आप, तना ये रहता है, पेड़ों के तने। ठीक है, तने पर भी चढ़ता। आप लोगों में से कौन कौन पेड़ पर चढ़े हैं बताओ? और पेड़ पर चढ़े हैं तो मुझे पेड़ का नाम भी बताना कि कौन से पेड़ों पर आप चढ़े हो। तो वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता। अब जो बड़े बड़े से वृक्ष रहते हैं ना, जैसे बरगद हुआ, इस तरह की उसकी शाखाएं भी रहती हैं। और कभी कभी जैसे आम की डाली है, आम की डाली पे लटक कर झूलते हैं, जैसे हम बचपन में झूलते थे, तो वो भी ऐसे झूलता और उसके फल भी खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी भी खेलता, उसके साथ खेलता था, उसके साथ, मतलब हर दिन का उसका यही नियम था। पहले आएगा, तने पर चढ़ेगा, झूला झूलेगा, फल खाएगा, फूलों से माला बनाएगा और उसके साथ खेलता रहता था। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता था। अब क्योंकि धूप जब निकल आती, यहां से सूर्य देव अच्छे अपने चरम उस पर होते, तो धूप खतरनाक जब होती तो वो उस पेड़ की छाया में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ बहुत खुश भी था। अब जो छोटा बच्चा था वो पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ भी बच्चे को बहुत प्यार करता था। दोनों में बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो गई थी। अब देखते हैं आगे क्या है। समय बीतता गया। दिख रहा है बेटा आपको पेड़ और सब कुछ? बच्चा है, पेड़ है। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया, अब बड़ा हो गया। पहले बच्चा था, अब समय बीतता चला गया, बीतता चला गया और लड़का जवान हो गया। अब वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। जब वह बचपन था, उसका बचपन था, तो वो बड़े मजे से खेलने आता था, लेकिन अब वह खेलने नहीं जाता। पेड़ अकेले दुखी होता। पेड़ को उस बच्चे की बहुत याद आती। हाँ बेटा, यदि मैं बताऊं ना, तो पेड़ भी खुश और दुखी होते हैं। थोड़ा सा हम यहां बना दें पेड़ को, कि पेड़ भी खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। वो भी आत्मा होती है उनमें भी। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस निर्जीव हैं, वो भी सजीव हैं, वो भी सजीव हैं। तो वो पहले तो बड़ा खुश रहता था कि ये आता है मेरे पास और यहाँ पर रहता है, बड़ा अच्छा लगता था उसको।
लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो गया तो अब उसको बच्चा अब खेलने नहीं आता, तो उसका बेचारा पेड़ उदास रहने लगा, दुखी रहने लगा कि क्यों नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। जब बढ़ गया था वो लड़का, तो वो एक दिन उसके पास आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये भी सही बात है। अब बच्चे को पैसों की जरूरत थी तो वो गया उसके पास और कहने लगा कि दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? तो पेड़ ने बिना कुछ सोचे समझे कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, तुम मेरे फलों को तोड़ लो और इनको बेच दो, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसने ये कह दिया। फिर क्या हुआ? लड़का जब फल तोड़ कर ले गया, पेड़ अभी भी खुश था। अब सुनना मेरी बात, एक पेड़ जो उस लड़के से बहुत प्यार करता था, उसके वो फल ले गया तोड़कर, वो बहुत खुश था कि मैंने कम से कम अपने दोस्त को या अपने दोस्त की कोई सहायता तो की, तो वो बड़ा खुश था, बहुत खुश हुआ। ठीक है। अब फिर कुछ साल बाद युवक फिर पेड़ के पास आया। प्रतिदिन नहीं आता था, जैसे वो छोटे में जाता था ना खेलने कूदने, हर दिन नहीं आता था। एक बार आया कि पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, तो उसने कहा चलो मेरे फल तोड़ लो। फल तोड़ ले गया, पैसे मिल भी गए होंगे, लेकिन फिर नहीं आया। अब बहुत सालों बाद, कई सालों बाद फिर वो युवक पेड़ के पास आया। बोला, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। अब मुझे आप ये बताओ, क्या पेड़ किसी को पैसे या घर दे सकता है? नहीं दे सकता ना। फिर पेड़ ने कैसे सहायता की होगी अपने मित्र की, बताओ? उसने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। एक पेड़ ने, अब देखो बेटा, एक जो पेड़ होता है उसका जो तना है, ये हमारी बॉडी है, शाखाएं, ये जो हाथ पैर हैं हमारे, पेड़ के लिए शाखाएं उसका हाथ पैर हैं। लेकिन उसने हंसी खुशी कह दिया कि घर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम मेरी शाखाओं को काट कर घर बना लो। क्या उस लड़के ने उसकी शाखाएं काटी होंगी? बताओ। या फिर क्या उस लड़के को उसकी शाखाएं काटनी चाहिए थी? बताओ। तो उसने कह दिया कि घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। बेचारा पेड़ जो हरा भरा था, उसकी सभी शाखाएं अब कट गईं। उसकी सभी शाखाएं कट गईं। समझ में आया? उसके फल फूल तो वो पहले ही ले जा चुका था, अब उसकी शाखाएं भी कट चुकी थीं। अब वो बेचारा ऐसा बचा था बिना शाखाओं का। पेड़ का बस तना बचा था। पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ अपना सब कुछ देकर भी खुश था कि कम से कम मैंने अपने प्यारे से दोस्त की मदद तो की। सब कुछ देकर खुश था। ये तो माता पिता जिस तरह से अपनी संतान के लिए कार्य करते हैं ना बेटा, सब कुछ देकर, माता पिता के पास जो कुछ होता है वो अपनी संतान को देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और जब उनका बुढ़ापा आता है तो वही संतान उन्हें अकेले छोड़ देती है, उनकी सहायता तक नहीं करती, उनकी आवश्यकताओं के बारे में तक नहीं सोचती। ये सब क्या है? तो यहां पर जब उसने अपनी शाखाओं को काट काट कर उसको दे दिया, अब सिर्फ उसका तना बचा था, लेकिन वो तब भी खुश था। जिस तरह से माता पिता अपनी सारी धन संपत्ति, जो भी संचय किया हुआ ना, धन एकत्रित किया हुआ है, वो भी अपने बच्चों को दे देते हैं।
उन्हें तब भी खुशी रहती है कि चलो हमारा बच्चा कुछ करके तो दिखाएगा। पेड़ अभी भी खुश था, लेकिन अब देखिए, क्या अब युवक फिर से आएगा? लेकिन अब तो पेड़ के पास कुछ भी नहीं है। भला पेड़ अब क्या देगा? बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। अब लड़का भी, कई साल बीत गए, लड़का अब युवक नहीं रहा, अब वो भी अधेड़ उम्र का व्यक्ति बन गया, 40-50 वर्ष का हो गया। एक दिन फिर पेड़ के पास आया और बोला, मुझे अपना जीवन यापन करना है और मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि यदि कोई किसी की सहायता कर देता है तो फिर उसी पर निर्भर क्यों हो जाता है सामने वाला। क्या हम अपने, और एक बात बताऊं बेटा मैं, जैसे मानव बनो हमने सबसे पहले जो कविता पढ़ी थी उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से कवि ने कहा था ना कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, जो भी हमें करना है अपने बलबूते पर करना है। लेकिन नहीं, जिसकी आदत हो जाती है ना हाथ फैलाने की, पेड़ के फल ले गया वो, पेड़ के फूल ले गया वो, पेड़ की शाखाएं ले गया वो, और अंत में अभी भी क्या आया कि अब मुझे नाव चाहिए मछली पकड़ने के लिए। पेड़ से कहता है कि मुझे अब एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, फूल पत्तियां पहले ही ले जा चुके हो, शाखाएं का घर तुम पहले ही बना चुके हो, अब नाव मेरे पास नहीं है, हाँ मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई, तब भी पेड़ खुश था। सुन लिया आपने कि उसके जो शाखाएं थीं सब कुछ काट लिया उसने, अब बचा तो केवल ठूंठ, इतना पूरा तना कट गया, हरे भरे पेड़ से पेड़ का ठूंठ सिर्फ बच गया। लेकिन व्यक्ति की जो आशाएं हैं, जो व्यक्ति की लालसाएं हैं, वो कभी पूरी ही नहीं होती हैं। एक पेड़ अपना सब कुछ दे चुका, उसको तना दे दिया, ठूंठ बचा रह गया। आप देखो, आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई, पेड़ बेचारा तब भी खुश था कि मैं अपने दोस्त को कुछ तो दे पा रहा हूं। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था और वो तब भी खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त की उस मदद तो की। अब देखिए, उस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य जीवन को बताया गया है और पेड़ के माध्यम से प्रकृति को बताया गया है कि प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। लेकिन जब लालच घर कर जाए ना, तो लालच की पूर्ति तो भगवान भी नहीं कर सकते। कई साल बीत गए इसी तरह से। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, और वो बूढ़ा आदमी कौन था? यही बच्चा जो युवक हुआ, घर के लिए तने काट कर ले गया, शाखाएं काट कर ले गया, जो अधेड़ अवस्था में आया उसका तना मना काट कर ले गया, नाव बना गया। अब वही व्यक्ति हो गया है बूढ़ा और उस ठूंठ के पास आता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरी शाखाएं नहीं हैं जिनसे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ देना चाहता है उसके लिए, अभी भी वो खुशी खुशी अपना सब कुछ देना चाहता है। अब क्या आपको लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ से कुछ मांगा होगा? अभी भी यदि मांगा होगा तो क्या मांगा होगा? कुछ प्रश्न हैं, बताइए जल्दी कि इस बूढ़े आदमी ने, जो कि पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है, उस आदमी ने उस पेड़ के ठूंठ से भला क्या मांगा होगा? देखते हैं। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता,
अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की भी नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम भी अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था, सब कुछ देकर भी खुश था। जो सिर्फ देना जानते हैं ना बेटा, जो सिर्फ अपने संतान को, माता पिता का यहां पर उदाहरण लिया जा सकता है, सबसे पहले प्रकृति का उदाहरण लिया जा सकता है कि प्रकृति हमारी भूख प्यास औषधि सब कुछ हमें दे सकती है, लेकिन मनुष्य का लालच, मनुष्य अपने लालच में अंधा होकर प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार ना करके उसके साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। अब पेड़ ठूंठ था और उस ठूंठ पर व्यक्ति बैठा। पेड़ बहुत खुश हुआ। शब्दार्थ देखते हैं। ठूंठ पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़, शाखा डाली या टहनी। आशा करती हूं दानी पेड़ के बारे में आपको सुनकर समझकर बहुत अच्छा लगा होगा और हम समझ गए कि प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है, बशर्ते कि हमारे मन में लालच की भावना ना हो। सब कुछ देकर भी वो खुशी से रह सकती है। आपने समुद्र के बारे में सुना है कि समुद्र पहले चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। एक व्यक्ति आए कि मुझे अपना घर बनाना है और चलो भाई लेटा है, समुद्र बैठ गया। बैठने के बाद वो थोड़ा सिकुड़ गया, एक पांव पर खड़ा हो गया, लेकिन मनुष्य अभी भी नहीं चाहता है अपनी सीमाओं को काबू में करना, असीमित अपने पांव पसारता जा रहा है, प्रकृति को सिकुड़ती जा रही है और उसका जो भयंकर रूप जब देखने को आता है तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दानी पेड़ से आप समझ गए होंगे कि माता पिता और प्रकृति हमारे साथ कितना मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता और प्रकृति को सदैव सर्वोपरि रखना, कभी भी अपने मन में लालच की भावना को उत्पन्न मत होने देना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। नमस्कार, थैंक यू।